any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan? Absolutely not. Absolutely not to bases. उसका absolutely not किस लिए कहा था? Base की. Absolutely not if they want a base. No. But it didn't mean कि अगर उनकी कोई हिमाकत हो रही है, उन्होंने कुछ करने वाले हैं जो लोग मरने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ कुछ और। आप अगर आपके मुल्क के फ्रेंडली कंट्री का एक ड्रोन आपके लोगों को मारने लगा है, for whatever reason, गलत सही कुछ, आपका हक नहीं, फर्ज है उसको गिराओ, लोगों का जान बचाओ। भाई what is it meant to do? आप अगर बेसिस पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं इसलिए कि आप अपनी दुश्मनी निकालना चाहते हैं चाइना पे या ईरान पे, नो, आप अपने घर में किसी को आने देते हैं क्यों? कि वो आपका भला करेगा, वो आपका मदद करेगा, वो आपके साथ दुश्मनी नहीं देगा, आप आने देते हैं। मगर जब आप देखते हैं कि वो चाकू पकड़ के उधर खड़ा हुआ है और आपको पता है वो आपके किसी जगह जाके किसी को मारना चाहता है, आप कहते हैं सॉरी, मैं इसमें हिस्सा नहीं ले सकता। मगर आप अगर यू वांट अ बेस इन पाकिस्तान टू वार्न पाकिस्तान के आपके खिलाफ एनिमी प्लेन्स विदाउट परमिशन आर कमिंग, व्हाई नॉट? आ जाएं, कल आ जाएं। He was right. ये प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन्स इंटरप्रेट एब्सोल्युटली नॉट एज नो फॉरएवर। नो, मकसद क्या है तुम्हारा? तुम हमारे दोस्त चीन के साथ लड़ना चाहते हो? नो, सॉरी। मकसद क्या है कि तुम ईरान, हमारा हमसाया मुसलमान मुल्क भाई, उसके साथ तुम हिमाकत करना चाहते हो, बम करना चाहते हो उसको फ्रॉम आवर साइड? नो, सॉरी। मगर अगर आप इंडिया के खिलाफ इंडिया हरकतें ऐसे कर रहा है कि जब मर्जी है प्लेन्स हमारे ऊपर भेज रहा है और आपके पास कुछ सहूलत है जो वो बता सकती है पाकिस्तान को कि ये हिंदुस्तान का प्लेन बगैर इजाजत आ रहा है, थैंक यू वेरी मच, यस आ जाए। इट डिपेंड्स व्हाट इमरान खान मेंट इट दैट वे। ऑलमोस्ट जो भी है, वी कैन नॉट इमेजिन अ सिचुएशन जिधर उनके कितने दुश्मन है अमेरिकन के? चीन है और कौन है? ईरान है, दोनों हमारे दोस्त हैं। तो उनके खिलाफ हम क्यों हमारी टेरिटरी को इस्तेमाल करने दें यार? इमरान खान रूस के साथ दोस्ती बनाने में, दोस्ती को एब्सोल्युटली करेक्ट, 100%। वाई दोस्ती बनाने में किसी के साथ भी 100%, हिंदुस्तान के साथ भी 100%। किया तो नहीं कुछ, मगर अगर करता, मैं कहता कोशिश तो कर रहा है। अगर एग्रीमेंट हो जाती फिर मैं कहता कौन सी एग्रीमेंट है भाई, ये किस किस्म की एग्रीमेंट है, ये तो हमारे खिलाफ जा रही है। Why should you उसको घबराना क्यों चाहिए उसको? मुझे नहीं समझता आ रही है कि हम क्यों घबरा गए हैं। हाँ, अगर आप अमेरिका के साथ दोस्ती इसलिए बढ़ा रहे हैं कि चीन के साथ दोस्ती कम करनी है आपने, then you are an idiot। फिर तो आपको कुछ नहीं पता है, फिर तो आपने कुछ सीखा ही नहीं है। बीच जंग में एक आदमी आपको हथियार रोकता है, you know nothing। इमरान खान जेल में किस लिए? कि करप्शन पे? इमरान खान इज इन जेल फॉर पॉलिटिकल रीजंस। व्हाट इज इट गॉट टू डू विद करप्शन? एक चार्ज लगा है उस पर, मगर एक्चुअल मकसद तो हम सब जानते हैं क्या है, और किसको नहीं पता। ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं ये इसलिए नहीं होते हैं कि वो लोटा जो था वो सोने का था या पित्तल का था, ये इसलिए होते हैं, ये महसूस ये होता है कि इसको क्यों जेल में डाला है। अब आपकी कानून ऐसे हैं, Nobody is fooled। सबको पता है क्या है, प्रेशर बहुत है कि आप ऐसी कुछ चीज ना कहें जो गवर्नमेंट को तकलीफ मिला है, जो गवर्नमेंट को अनपॉपुलर करें। और उनका बहाना ये है कि ये ऐसा वक्त है जो हमें बड़े वी हैव टू फूक फूक के चलना पड़ता है, इसलिए कि पाकिस्तान के बहुत दुश्मन हैं, बहुत लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं जो आप कहते हैं, और अगर वो सही भी हो तो मेहरबानी से ना कहें। और ये आप पे है, अगर आप समझते हैं इतना ज़रूरी है कि आप उसको फिर भी कहें तो करें। जो आदमी डिलीवर नहीं करता उसके माने वो अनपॉपुलर हो गया, होना चाहिए मगर वैसे नहीं होता है। डिलीवरी और नॉन डिलीवरी की बात नहीं है यार। जब आप जाते हैं वोट करने के लिए 101 और चीज़ें होते हैं, कभी कभी ये भी होता है कि वो सबसे ज़्यादा सबसे कम करप्ट है कि नहीं? सब है करप्ट
वो सबसे कम है, सब है इनएफिशिएंट, वो सबसे कम है, सब है अनपढ़, वो सबसे कम है। आई मीन इट्स कंपैरेटिव। मैं जब वोट करता हूं तो मैं सोचता हूं कि इसकी लगे दूसरा कैसे होगा, फिर मैं सोचता हूं उसके पीछे कौन लगा हुआ है, मैं कहता नहीं यार यही ठीक है। आई थिंक कि इमरान खान को हीरो उससे पहले था, इन्होंने नहीं बना। One of my greatest obsessions in life was just to build a cancer hospital. मेरे ख्याल में अगर इमरान खान के आप कॉम्पिटेंस और उसकी गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंस पे चलें तो अच्छा होता कि इन लोग उसको अपना टर्म कंप्लीट करने देते और उस टर्म के बाद जो वोट होता वो खुद ही आपको बता देता कि लोग कितने खुश थे या ना खुश थे। और अगर फिर भी लोग खुश थे तो फिर वो आपके लोग हैं, उनसे आप उनको तो नहीं कहा आप जाके कुछ कह सकते, फिर मान जाए। व्हाट आई मीन इज कि अगर कोई परफॉर्म इनडिफरेंटली परफॉर्म करता है और फिर भी आप उसको री इलेक्ट करते हैं तो फिर आप क्या कह सकते हैं? सीपेक के साथ आपने किया क्या है यार? व्हाट हैव यू डन? ये है मेरे ख्याल में समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नॉट अनएक्सेप्टेबल। अभी से फैक्ट्रीज होने चाहिए थे ऑल अराउंड द काराकोरम हाईवेज, वो चीजें बनाते जो चीन कहता है तुम बनाओ। हमारे पास लेबर एक्सपेंसिव है, हमारे पास लेबर तुम्हारे से ज्यादा एजुकेटेड है, वो कुछ मिडिल इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, लो टेक्नोलॉजी में नहीं। ये तुम बनाओ, तुम गरीब हो, तुम्हारे पॉवर्टी लाइन से 40 मिलियन पीपल आर बिलो, लगाओ फैक्ट्रीज, हम खरीदेंगे तुम्हारे से। क्यों नहीं कर रहे हो? रुकावट क्या है? अमेरिका खुश नहीं है? क्या रुकावट है? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? कि किसी को आपने अपॉइंट किया है जो रुकावट डाल रहा है? आपका प्रॉब्लम क्या है? शुक्र करो, रोज शुक्र करो कि नेक्स्ट टू यू इज चाइना, दोस्त एक लिहाज से, और एक लिहाज से जिसकी कभी खत्म ही नहीं होगा उसकी इंपोर्ट डिमांड्स जो होती हैं, तो क्यों नहीं उसका आप फायदा ले रहे हैं? वो खुश नहीं है चीन आपसे, वो तो डर रहे हैं कि उनके लोगों को मार रहे हैं इधर। आपने उनकी हिफाजत ठीक नहीं की है। किसको नहीं पता है कि चाइना इज वरीड? वो खुद कहते हैं, पब्लिकली कहते हैं, अपने लोगों को कहते हैं, उनके लोगों को, कि हमें 100% वी आर नॉट श्योर कि तुम्हारी सिक्योरिटी क्या होगी। वो ऑब्जेक्ट करता है। वो प्रेसिडेंट जी जो है बार बार कहता है वो सबसे बड़ी चीज उनकी अवाम की सिक्योरिटी। जो पाकिस्तान में लोग आते हैं, आप जब उनको वो नहीं गारंटी कर सकते तो आपका क्या हक है कहना कि आओ मरो इधर? नो, बताओ, कन्विंस देम। क्या करता है चीन? 14 मिलियनेयर्स हर साल टंगते हैं, डॉलर मिलियनेयर्स। हाँ, हक है। हम कहते हैं, आप कहते हैं, मैं कहता हूं, तो चीन की क्या जरूरत है कहने की? हम कहते हैं मगर नहीं होता है। हम सोचते हैं कि यार शायद ये कह दें तो शायद हो जाए, मगर क्या हो रहा है? कितने लोगों को आप पकड़ के टांग रहे हैं? चाइना का जवाब आप सुनना चाहते हैं? 14 मिलियनेयर्स को हम हर साल सजाए मौत, एक्सिक्यूशन बाय फायरिंग स्क्वाड। क्यों? उन्होंने चोरी की है मुल्क के पैसे। यू डोंट डू इट, तो यार कैसे ठीक होगा? भाई सीधी बात है, उनको आप ट्राई करें, सेंटेंस करें टू डेथ, जब वो मिलता है उसको टांग दें। ये मतलब नहीं है कि आप उसके पीछे भागे रहें, अमेरिका में दिन रात भागते रहें। वो तो जासूस के खिलाफ आप कर सकते हैं, मगर जो करप्शन किया अगर आप वो भी करने लग जाएं तो फिर आपको आपके अफसरों को किसी को वीजा नहीं मिलेगा आने के लिए उधर। प्रूफ करो। वो खुद कहता है प्रूफ लाओ। है तो अगर है तो समन अप द गट्स टू ब्रिंग इट, खुद कहता है। और अगर नहीं है तो चुप रहो। आप कहते हैं कि वो फौज की इजाजत लेके आता है, उनकी मदद के साथ वो आते हैं, तो आपकी कमजोरी है ना, आप मान जाते हैं। इफ यू डोंट हैव इट इन यू, आप कैसे समझते हैं कि जो आदमी चोरी करता है उसको खुदा दौरा दे और वो मर जाए? खुदा ही दे, आप कुछ नहीं करें। क्या आप पे नहीं आता? आप डरे हुए हैं इसलिए उससे आपका मकसद पूरा नहीं होता, फिर तो आपने खुदा पे छोड़ दिया है। मैं जानना चाहता हूं, जब आपके पास पूरा सबूत है कि फलाने ने पैसे खाए हैं तो उसको दो सजाए मौत। 14 मिलियनेयर्स, पता है आपको कितने होंगे? 28 होने चाहिए, मगर 14 को वो मार। और कौन नहीं है मिलियनेयर चाइना में? चाइना की इकोनॉमी आप देख रहे हैं कैसे जा रहे हैं।
आप सुनते हैं कि उनकी रिश्वतें कितनी होती हैं बाहर मुल्कों में लोगों को जो देते हैं, मगर ओनली 14, मगर फिर भी करते हैं कुछ, हाथ में है ही नहीं। आज आपने देखा था मेयर ऑफ कराची को, वो मायूस हो रहा था, वो कह रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है। वो कहता है तुम लोग क्यों ऐसे कह रहे हो कुछ नहीं हो रहा है? भाई वो कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए वो सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा है, उसको बुरा लग रहा था। पीपल हैव देयर व्यूज। वो कोई ऑब्जेक्टिवली अगर आप असेस करें तो ज्यादातर ठीक है। क्या एजुकेशन में आप खुश हैं? हेल्थ में आप खुश हैं? लॉ एंड ऑर्डर में खुश हैं? सिक्योरिटी में खुश हैं? जस्टिस में खुश हैं? किस चीज में? जॉब्स हैं? पॉवर्टी बढ़ रहा है तो देयर यू आर, दे आर नॉट हैप्पी। इसलिए आके पूछते हैं सर क्या समझते हैं आप? मगर ये इसका मतलब नहीं है कि हर चीज एकदम ठीक हो जाएगा। वी मस्ट हेड इन दैट डायरेक्शन। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो फिर तो वी शुड बी वेरी वरीड, मगर इंशाल्लाह वो होगा। मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा सजेशन था कि पाकिस्तान में 12 प्रोविंसेस। जब वो 12 प्रोविंसेस होंगे ना तो कम से कम मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त प्रोविंशियलिज्म जो है वो नहीं होगी। मुझे लोग कह रहे थे और शर्मिंदगी से मुझे सुनना पड़ा, आई कांट से कि मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा, इसलिए कि मैंने वो किया नहीं अभी तक, कि सिंध से पंजाब एक नया दूसरा मुल्क लगता है। अगर ये सच बात है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कराची जो आपको 75% आपका रेवेन्यू देता है, अगर कराची रहता और दारू खिलाफा होता, मैं समझता हूँ कि शायद बांग्लादेश भी नहीं होता। कराची को अगर जिस किस्म की सुतेली भाई के तरह ट्रीटमेंट हो रहा है, यार 25 मुल्कों में मैं गया हूँ, कुछ पे मैं ठहरा हूँ, मैं रोड के बीच में गटर कभी नहीं देखा, रोड के नीचे मैंने गटर नहीं देखा। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ एज अ वेल ट्रैवल्ड मैन कि रोड के नीचे गटर नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान में ये डिफेंस में क्यों है रोड के नीचे गटर? उसका जवाब बड़ा जबरदस्त। उसने कहा सर गटर बनाते बनाते हम सब ने पैसे बनाए, अब जो हमारे बाद जो लोग आएंगे उनको भी तो एक बारी होनी चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। क्या कहेंगे? ये नहीं है कि हमें नहीं पता, वी नो। 18,000 आपके डॉक्टर बैठे हुए हैं लंदन में, 18,000 डॉक्टर्स। ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस को बड़ा धचका होगा अगर वो 18,000 डॉक्टर्स को आप वापस ले लें। मुझे ले गए उधर हाई विकम में एक जगह है, मैंने कहा कि तुम लोग मुझे पूछते रहते हो कि पाकिस्तान ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। मैंने कहा वो ऐसे है, ऐसे खराब हो, इसलिए कि तुम लोग निकल आए हो। Why don't you go back? Why do you sit here and tell us that that's bad there? Go back and work there. Because if you work there like you work here, फिर ये नहीं होगा तुम्हारे साथ। और सबको पता है होता नहीं है कुछ। Then you must ask क्यों नहीं होता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज, मैं honest to God, मैं अपने अवाम से की तरफ से कह रहा हूँ कि आप लोगों से जो ऐसे इंटरव्यू लेते हैं नहीं ज़्यादा, और चेक करें, आपके फैक्ट्स को चेक करना ज़रूरी है। इट्स सो इम्पोर्टेंट कि ये रिकॉर्ड हो, लोगों को पता हो, जिधर हमारे एक्शंस अच्छे रहें, सेंसिबल रहें, ठीक रहें, हमने अच्छा कमाया है उस रिलेशनशिप से, और जिधर हम डर गए, ये हो गया वो हो गया, तो उससे हमारे को नुकसान ही नुकसान।